नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम रजिस्ट्री कराते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें उनके बारे में कंप्लीट वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि आप ऐसा ना कर दें, ऐसा कुछ ना लिखवा लें, ऐसी गलत लाइन ना लिख जाएं आपकी रजिस्ट्री में जिससे दाखिल खारिज में भी प्रॉब्लम आए, म्यूटेशंस में भी प्रॉब्लम आए। तो सेल डीड क्यों जरूरी है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत है, तो हम एक बार जानते हैं। सेल डीड करते समय या कोई भी गिफ्ट डीड वगैरह करते समय हिस्सा कैसे लिखवाएं, तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। स्पष्ट तरीके से सुनिए। मान लीजिए इस खेत है, 21 ग्राम की भूमि है। मान लीजिए ग्राम भोगपुर, ये परगना में तहसील आएगा। परगना कौन सा है इसका? परगना तहसील उस पर लिखा रहता है खतौनी पर, परगना तहसील। यदि भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इन चीजों का ये आवश्यक वीडियो है आपके लिए। आप सबसे पहले खतौनी चेक करेंगे, खतौनी में उस व्यक्ति का नाम है या नहीं है। यदि नहीं है तो कौन सी पिछली फसली वर्ष में उससे पहले वाले व्यक्ति का है या नहीं है, तो कंप्लीट चेन चेक करेंगे। जब कंप्लीट आपने चेन चेक कर लिया और आपको सही लगा और आपने वो दिखवा लिया कि भाई 12 सालाना निकलवा के भी 12 सालाना को सर्च रिपोर्ट बोलते हैं कि इसने कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा। कुछ प्राइवेट लोन होते हैं जो खतौनी पर भी नहीं आते, उन प्राइवेट लोन के लिए कैसे चेक करें? तो बैंक वाले रजिस्ट्री ले जाते हैं ओरिजिनल वाली, तो उससे पूछिए आपका ओरिजिनल रजिस्ट्री है या नहीं। यदि वो कहता है खो गई तो आप FIR दिखाइए उसकी। यदि नहीं है उस पर तो ये समझ लीजिए उसने किसी भी बैंक को बंधक के रूप में दी हुई है। ऐसे व्यक्ति से प्लॉट ना ले तब तक उसका लोन भर ना जाए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ आराम से। तो पहले खतौनी चेक करें, फिर 12 सालाना सर्च रिपोर्ट इसको बोलते हैं। प्राइवेट है, इसे सरकारी लोन है तो यहाँ आ जाएगा। प्राइवेट है नहीं आएगा, प्राइवेट के लिए सब पूछे ओरिजिनल रजिस्ट्री है तो ठीक है। यदि वो मूल खातेदार है तो खतौनी पे ही वो आ जाएगा यदि मूल काश्तकार है। मान लीजिए खसरा नंबर 25 है या 24 है या 23 है, जो भी खसरा रहे, उसमें मान लीजिए 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, उसमें ये देख लिए मान लीजिए रमेश है तो इसका रमेश का कितना हिस्सा बनता है। तो रमेश का मान लीजिए इसमें 9860 हेक्टेयर जमीन थी और इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो रमेश का हिस्सा आ जाएगा, जो भी आएगा XYZ। जब रमेश का हिस्सा आ जाएगा तो रमेश अपने हिस्से में से संपूर्ण भाग सेल आउट कर रहा है आपको, या इसमें से भी जो उसका हिस्सा है इसमें से भी वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कंप्लीट बात लिखवाइए कि 9860 है खसरा नंबर, खाता संख्या ये। यदि मूल काश्तकार है, खेत की जमीन है, तो फसली वर्ष खुलवाइए उसमें कि फसली वर्ष 1425 से 1430 या 1430 से 1435 के खाता संख्या मान लीजिए 22 है, के खसरा संख्या 25, खसरा संख्या क्या है 25 में से संपूर्ण रकबा 9860 हेक्टेयर में से अपना रकबा इतने में से इतने। मान लीजिए उनका हिस्सा इसमें मान लीजिए कोई भी कुछ बराबर का हिस्सा है या अलग अलग हिस्सा भी हो सकता है, जरूर नहीं 4 से डिवाइड करे, अलग अलग हिस्सा उसने पहले सेल आउट कर रखी हो या किसी भाई की भी जमीन खरीद रखी हो, तो ये चेक कर ले। पुरानी खतौनी जरूर पढ़ ले, पुरानी 3 खतौनी आप जरूर पढ़े, उससे किसी वकील से निकलवा ले कि वैसे पहले पता करें कि इसका वास्तव में हिस्सा कितना बनता है। यदि आपको यही नहीं पता चलेगा इसका हिस्सा कितना बनता है तो आइए आप यदि 4 से भी डिवाइड कर दे तो भी गलत। यदि बराबर है, किसी ने खेत नहीं बिका है, सेल आउट किया है, तो 4 से डिवाइड कर दो आप। लेकिन आपको पिछली 3 फसली वर्ष की, जैसे 1420 से 1425, 1415 से 1420 आप निकलवाइए पुराना रिकॉर्ड। आप करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं, फिर आप फंस जाएंगे, आप फिर होते घूमते हैं भाई, पूरी जिंदगी की कमाई आपके चली जाती है। तो ये लिखवाइए क्लियर करके। मान लीजिए रमेश का हिस्सा इसमें 1100 मीटर था, तो आप उस 1100 मीटर में से ये देखिए रमेश मान लीजिए आपको 540 मीटर बेच रहा है, तो ये लिखवाइए कितने हिस्से में से ये और इसमें से ये।
तो ये लिखवाना है। आप फिर उसका सर्किल रेट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए 1700 रुपया मीटर स्क्वायर है, या आबादी का है तो मान लीजिए 5500 रुपया, 5000 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो आप इस जमीन को मान लीजिए 540 मीटर है जमीन, तो 540 की क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई करके आएगी ये आएगी सरकारी कीमत। कौन सी कीमत? जमीन की सरकारी कीमत जो होती है, जिससे आपको चेक देना है। जिसका सरकारी कीमत आने के बाद इसका जो भी मेल है या उस गांव का ये देखना है, ये गांव 5 से 7% में है या 4 से 5% में है, तो ये देखना है, चेक करना है। फिर चेक करने के बाद यदि मेल है तो यदि 7% में तो 7%, नहीं किस गांव में क्या देना है 5%। 10 लाख से कम है तो महिला के नाम पे 4% लगेगा। वैल्यू इसकी यदि 10 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा है 10,000 रुपए की छूट हो जाएगी। ये है जो भी सरकारी वैल्यू आएगी इसकी 1% रसीद देनी होती है। 1% क्या लगेगी? रसीद। और ये दोनों करके सरकारी कीमत, फिर वकील का खर्चा, टाइपिंग टोकन, ये सब आता है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले ये जान ले क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो हमारी लीगल एसोसिएट्स की टीम है उसको चेक करके अच्छे से बता देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज, रिपोर्ट वगैरह, सर्च रिपोर्ट, सारी चीज। मात्र 1000 रुपये हमारी फीस है और स्क्रीन पर नंबर दिया है। अनावश्यक कॉल ना करें। कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप हमसे जरूर बात कर लें एक बार, अन्यथा आप मान लीजिए कम फीस के चक्कर में आपने 1000 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों रुपए फंसा देंगे आप, उससे आपका ही नुकसान होगा। धन्यवाद।